शिकार में जाता है तो पास में आया तो उसने अपना धोती उस पर डाल दिया। अब धोती से ये कबूतर आ गया। हाँ आ जाएगा, लेकिन वो कबूतर में भी कलयुग बैठ गया। वो उसकी धोती को लेके उड़ कूद गया। गया। अब बेचारा शरीर से क्या करेगा, अब अपनी घरवाली के भी आगे नहीं आ सकता। तो फिर वो बोलता है उसको दूर से कि अब ऐसी हालत हो गई है। फिर वो एक साड़ी उसके पास बची है, वो शायद कुछ थोड़ा टुकड़ा देगी। तो वो फिर ऐसे करके फिर वो बाद में उसको बोलता है कि ये तो बहुत आफत है। उसको फिर वो उसके मायके भेज देता है। अब तू चले जा, वो जा नहीं देती। बोले कि नहीं तेरे को बहुत दिक्कत आ जाएगी अब, इसलिए उसने उसको बाद में भेज दिया। और जब मैं चला तो भगवान का भाव से आनंद से, लेकिन फिर ये अकेला रह गया। फिर इसका एक मित्र था करकोटर, उसने आके इसके ऊपर फन डंक दिया, मतलब फुंकार मारी। तो फुंकार मारी तो ये काला पड़ गया। तो वो बोला है भैया, करकोटक था वो। बोले कि ऐसा क्यों किया? बोला मैंने ये इसलिए तेरे भले के लिए किया है, अब ये कलयुग इससे जलता रहेगा। तेरे ऊपर जो कलयुग चढ़ गया है, तो ये फुंकार से मैंने जो जहर छोड़ा है वो इसी, क्योंकि ये चढ़ा हुआ है। तो बोले ये इसको जलन रही, तो ये एक ना एक दिन फिर तेरे से छोड़ेगा ये। फिर भी वो बहुत दिन तक उसको नहीं छोड़ा। फिर वो जंगल में चला गया। फिर वहाँ किसी राजा और दिक्कत आई। फिर यहाँ तक कहीं कहीं दिखाएंगे कि उसका हाथ पांव भी नहीं रहा। पर ये राजा होने की वजह से ऐसे चलता रहा। बाद में क्या हुआ कि ये किसी इतना हालत खराब हो गई कुछ बात से इसका बहुत, उसमें एक राजा के यहाँ कोल्लू पर जाकर बैठना पड़ा। बोले भाई मेरे को तू कुछ रख ले, क्या करे? ये पता नहीं हाथ पांव से कुछ अपाए। बोला इस पार्टी में तेरा बैल चला देगा। बाद में फिर उसने यहाँ राजा के कुछ काम किया तो ये वहीं रहता रहा। तो इधर इसकी रानी काफ़ी साल हो गए, सोचा क्या हो यार, कुछ खबर नहीं लगती। इसके बच्चे भी थे तो वो सब। फिर उसने सोचा कि कैसे बात बन सकती है कि राजा है कि नहीं है। तो इसके लिए फिर इसकी रानी ने दोबारा सारी व्यवस्था करवाई। तो फिर उसने सोचा कि ये जिंदा है कि नहीं कैसे पता लगे, बहुत साल हो गए। तो उसने दोबारा स्वयंवर रच दिया अपने पिता से कर। तो इसको भी अब सब राजाओं को खबर गई, तो ये जहाँ रह रहा उस राजा के पास भी गई। तो वो राजा बोलता है, खबर जब पहुंची तो इसकी जो दमयंती की जगह बहुत दूर है। तो ये सोचता है यार वो ऐसे कैसे, मैं हूँ जिंदा अभी तो वो स्वयंवर ऐसा क्यों करती है, ऐसे सोचता है। पर फिर भी सोचता है क्या करे। तो ये घुड़साल में है। तो वो राजा बोलता है कि वहाँ पर पहुँचना है, एक दिन बचा है, पहुँचा सकता है कोई? तो ये कहता है, इसने सोचा कि मैं जाके देखूं तो क्या, मैं पहुँचा सकता हूँ, लेकिन घोड़े अच्छे हो तो बड़ी घुड़साल है। राजा ने उसको घोड़े दिखाए, बोले देख लो आप। उसने सब घोड़े देखे, कोई घोड़ा उसको वो नहीं लगा कि ये ले जाएगा। फिर वो बोला कि इनमें कोई घोड़ा नहीं पहुंचा सकता है। फिर दो घोड़े थे जो बाहर थे, हल्के पतले लंबे, तो वो बोला कि ये ले जा सकते हैं।
वो नस्ल वो पहचानता है सब घोड़ों की। नल है, राजा है ना। तो बोले ठीक है। बोले कि आप तैयार हो जाओ अच्छे से, जब मैं चलाऊंगा रथ तो आप सब चीज संभाल के बैठ जाना। तो वो घोड़े को उनको तैयार करके अच्छे से रात में करके सवेरे जब चलता है तो वो जानता है, तो घोड़े चलते हैं। तो वो जब चल रहा है तो उसका पटका होता है, उसका पटका उड़ गया। बोला रुक रुक, ये मेरा पटका गिर गया। बोले कि वो अभी यहाँ नहीं है। बोले वो 12 किलोमीटर पीछे है। बोला अभी, बोला हाँ तेरे को नहीं मालूम है, मुझे मालूम। तो बोला तेरे को कैसे पता है? बोले कि मेरे को। वो फिर क्या होता है, दोनों उतर जाते हैं। बोलता है तेरे को ऐसा पता है तो तू ये बता इस पेड़ में कितने पत्ते हैं? तो वो बोलता है कि नहीं। तो वो इन दोनों में कुछ बात होती है, तो वो बता देता है कि इसमें इतने पत्ते हैं। अब कला है सब अपनी, तो गिन के थोड़ा देखता है तो उतने ही है। तो फिर वो बोलता है उसको कि भाई तुम ऐसा करता है। तो वो क्या बोलता है कि तुम मेरे को एक कला सिखा दे। बोला तू मेरे को ये सिखा दे। वो उसको वो सिखा देता उसको। फिर वो घोड़ फिर चलते हैं। फिर वो कल स्वयंवर है, रात में पहुंच जाते हैं। इसलिए फिर वो परीक्षा करती है उसकी घरवाली आके सब के यहाँ दिए रख के बंद कर देती है। अब यदि राधा नल होगा, आया होगा, तो वो दीपक राग जानता है, वो जला सकता है और बाकी कोई नहीं जला सकता। इसलिए फिर उसने सब जगह में देखा, तो जहाँ दीपक बोले कि ये जल गया उसका, तो बोले उसको आता है, वही है। बांदी को भेज के फिर उसने बाद में स्वयंवर तो नहीं किया, पर होना ही नहीं था, तो उसी के लिए थी। फिर राजा ने कहा तुमने ऐसा क्यों? बोले आपके लिए ही हमने सब ऐसा किया। बाद में फिर उसका